चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। सी ए एस, सी ए एस। सी मैंने करंट, करंट। ए मैंने अवेयरनेस, अवेयरनेस। कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट है कॉन्टेक्ट अवार्ड सर्विस। संदर्भ जागरूक सेवा और SMS संदर्भ सेवा, ये दोनों जो है रेफरेंस वाला छूट गया है। रेफरेंस में कौन? सर्विस वाला, सेवा वाला, यानी कि संदर्भ सेवा लिखना ही है, उसी का भाग है, छूट गया था। पूछेगा संदर्भ जागरूक सेवा, संदर्भ सेवा है लेकिन जागरूक वाला है। संदर्भ जागरूक सेवा और SMS संदर्भ सेवा, SMS संदर्भ सेवा दोनों है। संदर्भ जागरूक सेवा, SMS संदर्भ सेवा, ये हैंड हेल्ड क्यूटिंग द्वारा प्रदान होता है। किसके द्वारा? हैंड हेल्ड क्यूटिंग द्वारा प्रदान होता है। पूछेगा संदर्भ जागरूक सेवा जानते हैं? तो हाँ, जब संदर्भ जागरूक सेवा जानते हैं तो SMS संदर्भ सेवा भी जानते हैं। तो हाँ, किसके द्वारा होता है? SMS हैंड हेल्ड क्यूटिंग द्वारा प्रदान होता है। ठीक है, SMS और संदर्भ सेवा और संदर्भ जागरूक सेवा दोनों हैंड हेल्ड क्यूटिंग द्वारा होता है। वही SMS रेफरेंस सर्विस, वही संदर्भ सेवा। जस्टिस इन टाइम सेवा का गुण है। किसका गुण है? पहले इंग्लिश में बोल दिया, हिंदी में SMS संदर्भ सेवा किसके द्वारा प्रदान होता है? हैंड हेल्ड क्यूटिंग द्वारा। किसका गुण है? तो जस्ट इन टाइम सेवा का गुण है। जस्ट इन टाइम सेवा का गुण है SMS। चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है। CAS, CAS। सी मैंने करंट, करंट। ए मैंने अवेयरनेस, अवेयरनेस। एस मैंने सर्विस, सर्विस। करंट अवेयरनेस, सर्विस। करंट मैंने कहा था वर्तमान या सामयिक। अवेयरनेस मैंने जागरूकता। सर्विस मैंने सेवा, वर्तमान कहो या सामयिक जागरूकता सेवा कहो, CS। इसका उपयोगकर्ताओं को वर्तमान, ऐसे देखिए वर्तमान है तो वर्तमान में नया चीज जानना है। उनका पाठक को नया चीज से नया सामग्री से ज्ञान देते रहना है। वही उपयोगकर्ताओं को वर्तमान या हाल ही के या नया के जानकारी और विचारों के बारे में सचेत करती है। किसके बारे में सचेत करती है? उपयोगकर्ताओं को करता है। क्या? जो भी पाठक रहता है, उपयोगकर्ता रहते हैं, उनको वर्तमान की जानकारी, हाल ही के या नया की जानकारी या विचारों के बारे में बताता है। उसे CS कहते हैं, वर्तमान जागरूकता सेवा कहते हैं या सामयिक जागरूकता सेवा कहते हैं। पुस्तकालय कहिए या सूचना केंद्र कहिए। पुस्तकालय या सूचना केंद्र द्वारा पाठकों से संबंधित क्षेत्र के लिए नवीनतम जानकारी से अपडेट रखता है। तो नवीनतम जानकारी वही उपयोगकर्ता वर्तमान के या हाल ही के नया की जानकारी को, विचारों के बारे में बताते रहता है। जानकारी विचार के बारे में बताता है CS। वही CS पुस्तकालय है या सूचना केंद्र है। या पुस्तकालय बने लाइब्रेरी के द्वारा या सूचना केंद्र बने इंफॉर्मेशन के द्वारा। देखते हैं पुस्तकालय या सूचना केंद्र के द्वारा पाठकों को है ना नया जानकारी देते रहता है। किसके द्वारा? तो पुस्तकालय और सूचना के द्वारा। किसको? तो पाठक को नया चीज ज्ञान देते रहता है। CS की विशेषता क्या है? विशेषता CS की विशेषता यही है कि पहला, CS जो है ना, CS वर्तमान सूचनाओं की आवश्यकता को पूरा करता है। वर्तमान में जितना चीज कहा, क्या घट रहा है नहीं घट रहा है, उसकी सूचना की आवश्यकता को पूरा कर देता है CS करंट अवेयरनेस द्वारा। अब घोषणा तंत्र है CS क्या है? विशेषता देखिएगा, CS की विशेषता घोषणा तंत्र है। किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता। करंट अवेयरनेस जो है CS कोई भी व्यक्ति विशेष पर, मतलब विशेष व्यक्ति पर आधारित नहीं होता है।
जो भी लगता है कि घटना करंट पर डालना चाहिए डाल देता है, वो भी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता CS। तो किस पर आधारित होता है? तो बल्कि उपयोगकर्ता के पूरे समूह को प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है। कहता है CS जो है ना, CS कोई खास व्यक्ति माने किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता है, वही व्यक्ति करंट अफेयर्स पढ़ने का नहीं, उपयोगकर्ता के जितना पूरा समूह है पूरे समूह को प्रदान किया जाता है, यानी कि पूरे समूह को प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है CS। CS में विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं किया जाता है और न ही किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है, पूरे समूह के उद्देश्य को लेकर चलता है। CS में विशिष्ट प्रश्न रहता है, उसका जवाब नहीं किया जाता है। विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं किया जाता है, मतलब विशिष्ट जो प्रश्न है तो उसका जवाब नहीं होता है। पाँचवा, स्रोत रहे, उपयोगकर्ता वही उपयोगकर्ता के पूरे समूह को प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती है CS। वही उपयोगकर्ता स्रोतों उपयोगकर्ता और संस्था के अनुसार विषय वस्तु बढ़ सकती है। स्रोत के अनुसार करंट अवेयरनेस बढ़ता है, उपयोगकर्ता ज़्यादा रहेगा तो उसको बढ़ भी सकता है, संस्था ज़्यादा खोलेगा तो उस तीनों के अनुसार स्रोत उपयोगकर्ता संस्था के अनुसार विषय वस्तु बढ़ सकती है। CS में नई जुड़ी सामग्री की सूची होती है, जो भी नया सामग्री आता है सब जुड़ते जाता है करंट अवेयरनेस में। हम लोग क्या करते हैं, CS उपयोगकर्ता को वर्तमान के हाल ही के नया विचार के बारे में बताता है। पुस्तकालय रहे सूचना केंद्र के द्वारा नया चीज जानकारी होता है, और पुस्तकालय या सूचना केंद्र द्वारा पाठकों से संबंधित जो भी रहता है, पाठक में पढ़ने वाले से संबंधित उसी नवीनतम जानकारी देता है, अपडेट करता रहता है। विशेषता है कि यह वर्तमान सूचनाओं की आवश्यकता को पूरा कर देता है। जितना वर्तमान सूचना कहाँ क्या घट रहा नहीं घट रहा उसको सूचना को पूरा करता है करंट के द्वारा। घोषणा तंत्र है किसी व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होता, विशेष व्यक्ति पर आधारित नहीं होता तो पूरे समूह पर आधारित होता है, वो भी उपयोगकर्ता का जो भी पूरा समूह है उसका पर आधारित होता है। इसमें CS में विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं होता, न ही विशेष व्यक्ति पर आधारित होता है और न ही विशिष्ट प्रश्न का जवाब नहीं किया जाता है, नहीं करते हैं। स्रोत उपयोगकर्ता संस्था के अनुसार विषय वस्तु बढ़ सकता है। इसमें नई चीज़ें सामग्री सूची बनते रहता है कि नई जुड़ी सामग्री की सूची होती है। अब CS के प्रकार देखा जाए टोटल 4 और है। कंटेंट्स बाय जर्नल सर्विस, मैंने जर्नल द्वारा सामग्री सेवा, कंटेंट्स बाय जर्नल सर्विस, जर्नल द्वारा सामग्री सेवा होता है। डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन या करंट अवेयरनेस लिस्ट है, CAL करंट अवेयरनेस लिस्ट। तीसरा, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन, डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन भी था जिसको करंट अवेयरनेस लिस्ट कहते हैं, या रिसर्च इन प्रोग्रेशन बुलेटिन है, वो बुलेटिन है। एक रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन है। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस है, किसा सर्विस है तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस है। यही प्रकार है CS के। कुछ CS में कौन कौन प्रकार होता है तो कंटेंट्स बाय जर्नल सर्विस, मतलब जर्नल द्वारा सामग्री का सेवा है। डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन, यही डॉक्यूमेंटेशन बुलेटिन के कौन नाम है करंट अवेयरनेस लिस्ट। यही बुलेटिन के जगह पे कौन है रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन। न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस, यही CS का प्रकार है। CS में शामिल क्या क्या होता है सुनो। CL में शामिल होने के लिए आपको लाइब्रेरी में नई जुड़ी सामग्री की सूची होता है। CS में तो नई जो भी जुड़ी सामग्री होता है वो सब CS में आता है। अब पीछे भी पढ़े कि CS वही जानकारी देता है, नई जुड़ी सामग्री को पता लगाता रहता है, अपडेट करते रहता है। तो नई लाइब्रेरी में क्या जुड़ता है, नया जुड़ी सामग्री की सूची होता है। वही लाइब्रेरी में नया जुड़ी सामग्री की सूची होता है। यही लाइब्रेरी में
पत्रिकाओं के विषय वस्तु को प्रदान करना होता है। लाइब्रेरी में पत्रिकाओं के जो विषय वस्तु होता है, पत्रिका के विषय वस्तु जो रहता है, लाइब्रेरी में जाएगा तो पत्रिका देखा जाए, पत्रिका के विषय वस्तु अपनी किताब है, किताब का विषय वस्तु को प्रदान कराना सीएस के काम है। सीएस का जाता है लाइब्रेरी में और कहता है नई नई जोड़ी सामग्री को सूची दिलाते हैं, और पत्रिका के विषय वस्तु रहता है, वो विषय वस्तु को प्रदान करता है। पत्रिका वही पत्रिकाओं के विषय वस्तु जो रहता है, पत्रिका का जो विषय वस्तु रहता है वो पत्रिका का विषय वस्तु है प्रदान करता है लाइब्रेरी में सीएस। लेकिन यहाँ पत्रिका का राउटिंग या परिसंचरण होता है। राउटिंग में राउंडन होता है, आज ही लिया तो कल उले बोलते बोलते घूमते घूमते अपने पास रहता है, वही है। पत्रिका का राउंडिंग होता रहा, राउंडिंग या परिसंचरण होता रहता है। वर्तमान में पत्र दस्तावेजों का प्रदर्शन होता है। वर्तमान में जो प्राप्त दस्तावेज रहता है, डॉक्यूमेंटेशन रहता है, वो डॉक्यूमेंटेशन का प्रदर्शन होता है, ये भी शामिल है सीएस में। नई पुस्तकों की सूची देना, नया पुस्तक रहेगा उसका सूचना देना सीएस में शामिल है। आगामी रिसर्च इन प्रोग्रेस, देखिए सीएस का प्रकार जब पढ़ रहा था एक में भी था, रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन है, ये बुलेटिन। वही सीएस में शामिल है, कौन कौन? रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन तो है, ये है वही रिसर्च इन प्रोग्रेस, खोज प्रगति भी शामिल है सीएस में। आगामी घटनाओं की सूची भी है, आगामी माने आने वाला जो भी घटना घटने वाला है उसका सूची भी रहता है सीएस में। नई प्राप्त सामग्री का प्रदर्शन होता है, नया जो भी प्राप्त होता है उस सामग्री का प्रदर्शन करके बेच देते हैं दुकान में। वही लाइब्रेरी में नई जोड़ी सामग्री की सूची होता है, उस सामग्री की सूची होता है, यही सामग्री का प्रदर्शन होता है। जब नया प्राप्त सामग्री होता है उस सामग्री का प्रदर्शन होता है। विषय वस्तु की सूची भी होता है, जो भी विषय वस्तु है उसकी सूची तैयार कर लेते हैं। लाइब्रेरी में पत्रिकाओं के विषय वस्तु रहता है, पत्रिका के विषय वस्तु को प्रदान करना होता है सीएस के द्वारा। वही विषय वस्तु की सूची होता है सीएस में ईमेल टेबल ऑफ कंटेंट्स रहता है, ETOC रहता है। ई से ईमेल, टी से टेबल, ओ से ऑफ, सी से कॉन्टेक्ट। ईमेल टेबल ऑफ कंटेंट है। ETOC ईमेल, टी से टेबल, ओ से ऑफ, सी से कॉन्टेक्ट। ये भी सीएस में शामिल है ना कि सीएस का ही भाग है तो वो इसमें शामिल होगा। ये 10वां है। ETOC क्या है? ETOC एक सीएस में शामिल है। ETOC ईमेल टेबल है, टेबल ऑफ कंटेंट। ETOC करंट बेस्ड लिखा है, करंट कंटेंट्स पर आधारित है, करंट कंटेंट्स पर आधारित है, क्योंकि सीएस में तो सी से करंट होकर करता है, तो करंट कंटेंट्स पर आधारित है। ETOC नेशनल सेंटर फॉर साइंस, नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन बंगलौर में है, भारत द्वारा प्रदान होता है। पूछेगा ETOC भारत में कहाँ प्रदान होता है? भारत में नेशनल सेंटर फॉर साइंस, नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन है ना, कहाँ है? भारत में। ये भारत में कहाँ है? ये भारत में हमको बंगलौर पड़ता है भारत में। ETOC CS है, करंट कंटेंट्स के आधार पर है, करंट कंटेंट्स पर आधारित है। ETOC नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन, नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन बंगलौर में पड़ता है। प्रदान बंगलौर का प्रदान होता है, लिखल ना, प्रदान होता है। अगला 10 देख ले, ETOC है। ETOC के बारे में देख लिए। अब चलते हैं 11वां है, चयनित तकनीकी सूचना भी आता है। इसमें क्या आता है? चयनित तकनीकी सूचना। चयनित तकनीकी सूचना कैसे ETOC में इतना था उसी तरह से चयनित तकनीकी सूचना पत्र पत्रिकाओं के विषय सामग्री पृष्ठ की तालिका होता है। जो पत्र पत्रिका जो रहता है सीएस में शामिल है, पत्र पत्रिका के राउंडिंग या परिसंचरण में होता है शामिल है सीएस में। वही पत्र पत्रिका जो रहता है चयनित तकनीकी सूचना में जाइएगा तो पत्र पत्रिका के विषय सामग्री पृष्ठ की तालिका होता है।
पत्र पत्रिका मतलब पन्ना किताब कॉपी जो भी कहिए, इसका विषय सामग्री पृष्ठ की तालिका होती है। विषय सामग्री जो रहता है वो विषय सामग्री के पृष्ठ की तालिका होती है। IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है। पूछेगा चयनित तकनीकी सूचना जानते हैं तो पत्र पत्रिकाओं के क्या है, तो पत्र पत्रिकाओं के विषय सामग्री जो रहता है वो सामग्री के पृष्ठ की तालिका है। और क्या है, और किसके द्वारा प्रदान होता है चयनित तकनीकी सूचना, यह IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है। IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है, तो यही IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है, यही IIT दिल्ली द्वारा प्रदान भी होता है। दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्र पत्रिकाओं के विषय, वही पत्र पत्रिका के विषय सामग्री के पृष्ठ तालिका होता है। यही IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है, यही दिल्ली द्वारा प्राप्त पत्र पत्रिका जो रहता है, पत्र पत्रिका के विषय सामग्री पृष्ठ की तालिका यहाँ तक तालिका तक है, लेकिन तालिका के फोटोकॉपी का संकलन है। पूछेगा चयनित तकनीकी सूचना क्या है, तो पत्र पत्रिका के विषय सामग्री पृष्ठ की तालिका है। यही IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है, IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है, वही IIT दिल्ली के द्वारा पत्र पत्रिका के विषय पत्रिकाओं के विषय सामग्री कि पृष्ठ की तालिका फोटोकॉपी संकलन करता है। इतना ही अंतर है, फोटोकॉपी किसके IIT दिल्ली द्वारा। तो पूछ जगह CS में शामिल कौन है, तो CS में लाइब्रेरी में नई जुड़ी सामग्री रहता है, उस सामग्री की सूची भी शामिल होता है। वही लाइब्रेरी में पत्र पत्रिका के विषय वस्तु रहता है, उसको प्रदान करता है। पत्र पत्रिका के विषय वस्तु को प्रदान करता है CS। लाइब्रेरी में पत्र पत्रिका के विषय वस्तु का तो प्रदान करता है, वही पत्र पत्रिकाओं का राउंडिंग और परिसंचरण भी होता है। राउंडिंग परिसंचरण होता है। वर्तमान में प्राप्त दस्तावेजों का प्रदर्शन होता है। वर्तमान में करंट में जो भी दस्तावेज होता है वो दस्तावेज का प्रदर्शन करते रहता है, नए पुस्तक की सूचना देते रहता है ना। करंट है तो नए चीज़ देगा। रिसर्च इन प्रोग्रेस खोज प्रगति भी आता है इसमें। रिसर्च इन प्रोग्रेस आगामी घटनाओं का सूची भी दे रहता है। CS में आने वाला कौन सा घटना घटेगा नहीं घटेगा से, तो ही आगामी घटनाओं का सूची रहता है। नया प्राप्त सामग्री रहता है, सामग्री का प्रदर्शन भी होता है। विषय वस्तु की सूची भी होती है। ईमेल विषय वस्तु की सूची तो ही है। ETOC आता है, ETOC 10वां में आता है। ETOC ईमेल, T से टेबल ऑफ, C से कंटेंट। ETOC है ना, ये CS लिखल, क्या लिखल है यहाँ, C छुपल है लग रहा है, CS में शामिल है। करंट कंटेंट्स भी देता है। करंट कंटेंट्स के आधार पर स्थित है ETOC, जो नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन बंगलौर के द्वारा प्रदान होता है। चयनित तकनीकी सूचना भी CS में आता है। चयनित तकनीकी सूचना में IIT दिल्ली द्वारा प्रदान होता है। यही IIT दिल्ली के द्वारा प्राप्त पत्र पत्रिकाओं के विषय सामग्री पृष्ठों की तालिका के फोटोकॉपी संकलन है। बाकी यही चीज़ लिख रहे, पत्र पत्रिका के विषय वस्तु, पत्रिकाओं के विषय सामग्री पृष्ठों की तालिका, विषय सामग्री पृष्ठों की तालिका की फोटोकॉपी संकलन है। कौन, IIT के द्वारा CS है। अगला है RSS, इसका 3 नाम है। RSS एक रिसर्च साइट समरी, 2 R से रिसर्च रिच, S से साइट, S से समरी, रिच साइट समरी, यह स्कोर का चलता है। RSS ये है रिसर्च साइट समरी, इसका रिकॉर्ड है उपनाम है CL सिंपल सिंडिकेशन। जब CL सिंपल रहेगा वही रियल सिंपल सिंडिकेशन नाम तीसरा। इसका प्रयोग RSS का प्रयोग ईमेल क्लाइंट पर महत्वपूर्ण पूछ सकता है। ईमेल क्लाइंट और ब्राउज़र के बिना सहायता के समाचारों विशेष सामग्री को वितरित करना। RSS क्या होता है, रिच साइट समरी, रिच साइट समरी, रियल सिंपल सिंडिकेशन। इसका प्रयोग होता है RSS का प्रयोग ईमेल क्लाइंट
और ब्राउज़र के भी बिना सहायता के समाचार विषय सामग्री को परिभाषित करना। प्रथम एडिशन आता है इसका RSS का पहला एडिशन डन एडिशन था डन लिबी आरवी गुहा था। पूछा RSS का फर्स्ट एडिशन किसके तहत? डन लिबी आरवी गुहा के द्वारा हुआ था। RSS का पहला एडिशन था। RSS को यह के फाइल नाम का बताइए। RSS में जाएगा तो उसमें फाइल देखा था। फाइल का नाम क्या रहेगा? XML। तो क्या कहते हैं RSS? रिच साइट समरी, रियल सिंपल सिडिकेशन नाम इसका। ईमेल क्लाइंट ब्राउज़र के बिना सहायता के समाचार विशेष सामग्री को वितरित करता है। पहला एडिशन डन लिबी आरवी गुहा था। फाइल का नाम है XML फाइल का नाम है। RSS का फाइल का नाम है XML। RSS का प्रथम एडिशन डन लिबी आरवी गुहा था। प्रथम एडिशन दोनों था। RSS के फाइल नाम का विस्तार था XML, विस्तार नाम था फाइल का नाम XML। यही RSS के निर्देश है। RSS का फीड है जी। वही RSS का फाइल नाम था XML। वही RSS फीड मैंने देखना समाचार पृष्ठ हेतु XML फाइल चाहिए। समाचार पृष्ठ के लिए क्या होना चाहिए? समाचार पृष्ठ के लिए XML के फाइल होना चाहिए। वही XML की URL है। क्या है XML? RSS फीड क्या है? XML की URL है। यही XML का URL है कौन? RSS फीड XML की URL है। प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम होता है। यही RSS का ना एग्रीगेटर प्रोग्राम रहेगा। RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम होता है। यही RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ता है। पूछेगा RSS फीड जानते हैं? RSS फीड को जो प्राप्त करता है वो प्राप्तकर्ता का कंप्यूटर रहता है। हाँ, कंप्यूटर रहता है। तो कंप्यूटर पर RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम होता है। RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर पर। हाँ, तब ना कंप्यूटर रखना है। एम्फेटा डेस्क डेस्क XML पेज को स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है। पूछेगा एम्फेटा डेस्क क्या है? तो एम्फेटा डेस्क जो होता ना है XML जो पेज होता है XML पेज फाइल जो XML की URL है। RSS फीड किसका URL है? XML की URL है। वही XML जो है एम्फेटा डेस्क जो है एम्फेटा डेस्क XML पेज को स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है। पूछेगा एम्फेटा डेस्क क्या है? तो एम्फेटा डेस्क XML जो पेज रहता है इसको स्वचालित रूप से डाउनलोड कर लेता है। एम्फेटा डेस्क करता है डाउनलोड। अगला है सामयिक अभिज्ञाता सूची। सामयिक मैंने क्या होता है? अवेयरनेस करंट कहिए। सामयिक मैंने करंट। सामयिक अभिज्ञाता सूचियाँ या बुलेटिन प्रदान करता है। सामयिक अभिज्ञाता सूची या बुलेटिन प्रदान करता है कौन? वाट लग गया तो बाई सेंट्रल RSS फीड जो है फीड सामयिक अभिज्ञाता सूची या बुलेटिन प्रदान करता है। यही सामयिक अभिज्ञाता सूची या बुलेटिन किसके द्वारा प्रदान होता है? तो प्रदान होता है आपको बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा लखनऊ में होता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के तहत। और
नेशनल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद के तहत होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मतलब गाँव डेवलपमेंट हैदराबाद के तहत। सामयिक अभिज्ञता सूचियाँ या बुलेटिन प्रदान करता है किसके द्वारा? तो बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या लखनऊ के तहत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद के तहत होता प्रदान होता है। ये दोनों के द्वारा प्रदान होता है। सामयिक अभिज्ञता सूची RSS के नीड है। तो क्या कहते हैं RSS फीड है जी। समाचार पृष्ठ के लिए क्या करता है? XML फाइल है। ऐसे RSS का ही फाइल है XML। तो RSS फीड समाचार पृष्ठ के लिए XML फाइल है। XML फाइल किसका है? समाचार पृष्ठ के लिए। RSS फीड क्या है? RSS फीड तो RSS फीड जो है समाचार पृष्ठ रहेगा, वही समाचार पृष्ठ के लिए XML फाइल है। वही XML की URL भी है। RSS फीड किसका URL है? तो XML के फाइल भी है, XML के फाइल भी है और XML के URL भी है। RSS फीड जो प्राप्त कर लेता है वो प्राप्त करता है कि कंप्यूटर रहता है, तो कंप्यूटर पर RSS प्राप्त कर लेना है, इसलिए RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम होता है। RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम होता है। आइए RSS एग्रीगेटर प्रोग्राम को इंस्टॉल करना होता है या पड़ता है। एम्फेटा डेस्क यह है। तो एम्फेटा डेस्क XML पेज को स्वचालित रूप से डाउनलोड करता है। XML जो पेज रहता है इसको अपने आप डाउनलोड कर लेता है एम्फेटा डेस्क, जो RSS फीड के ही भाग है। XML पेज समाचार पृष्ठ हेतु XML फाइल है, वही XML का URL है ना। वही XML पेज को डाउनलोड कर लेता है एम्फेटा डेस्क। XML पेज को डाउनलोड करता है कौन? एम्फेटा डेस्क। सामयिक अभिज्ञता सूची या बुलेटिन प्रदान करता है कौन? किसके द्वारा प्रदान होता है? सामयिक अभिज्ञता सूची या बुलेटिन प्रदान होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद के द्वारा प्रदान होता है। जे से जर्नल, C से कस्टम, C से कंटेंट होता है। जर्नल कस्टम कंटेंट JCC है ना। जर्नल कस्टम कंटेंट। एगो ट्रिपल सी तो J से C रहेगा तो जर्नल होता है, और C रहता तो गेट होता है। गेट कस्टम यह कस्टम है। कंटेंट माने C से कस्टम, C से कंटेंट C तो मिल गया। अगला लास्ट तीसरा C से फॉर कॉन्सोर्टियम होता है। कंसोर्टियम। JCC का जेगेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्टियम होता है। पूछा JCC का J से जर्नल, C से कस्टम, C से कंटेंट। जर्नल कस्टम कंटेंट होता है। जेगेट फिर कस्टम C से कंटेंट फॉर कंसोर्टियम होता है। जेगेट कंसोर्टियम जर्नल, बस बाकी सब दोनों के हैं। बेसिक BASIC बेसिक या BASIC बेसिक, ये CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है। किसके लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है? CS के लिए। क्यों? CS हम लोग पढ़ ही रहे हैं। कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? CAS का भाग ही पढ़ रहे हम लोग, इसलिए बेसिक जो है BASIC CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है। CS के विक्रेता का नाम बताओ। बेसिक है। बेसिक विक्रेता कौन है? इंफॉर्मेशन डायमेंशन इन कंपनी है। इंफॉर्मेशन डायमेंशन इन कंपनी। BRS सर्च, ये भी CAS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज था ही ना। बेसिक ये भी है, CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है।
BRS ये सर्च, आपका CAIRS तो भी है। CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है ना। इसमें था बेसिक में विक्रेता इंफॉर्मेशन डायमेंशन का इनकम्प्लीट था ना, विक्रेता यही खरीदा था उसको से बेसिक से। और जब CAIRS आता है तो फिर CAS का सॉफ्टवेयर पैकेज तो यही है, यही CAIRS विक्रेता लीडर, इसका विक्रेता क्या है, CAIRS के विक्रेता लीडर हेड फूड रिसर्च एसोसिएशन है, लीडर हेड फूड रिसर्च एसोसिएशन है। स्टेटस स्टेटस ये भी CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है। हार्वेल कंप्यूटर पावर है, इसका विक्रेता कौन है, हार्वेल कंप्यूटर पावर है। अगला है ऑर्बिट ऑर्बिट भी CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये तो बोले देर नहीं है, विक्रेता इसका मैक्सवेल ऑनलाइन इन कंपनी है। इसका विक्रेता मैक्सवेल ऑर्बिट का विक्रेता मैक्सवेल ऑर्बिट के विक्रेता मैक्सवेल ऑनलाइन इन कंपनी है। अगला है टीन लिब TIN टीन LIB लिब टीन लिब यही CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है। ये भी इसका विक्रेता टीन लिब के भी विक्रेता इंफॉर्मेशन मेड इजी लिमिटेड है। इस सब के इधर देखिए, यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखिए CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज कौन कौन था सुनिए। बेसिक था, BS भी देखे, BRS भी देखे, BRS सर्च, CAIRS कैर्स, ऑर्बिट भी देखे, स्टेटस भी देखे, टीन लिब भी था, टीलिब भी देखे, टीलिब, बुक सेल था, बुक सेल, डाटा DATF भी था, एक्सट्रैक्ट प्रोसीटे प्रोसीटे ये सब क्या है, CS के लिए सॉफ्टवेयर का पैकेज है। अब देखिए बेसिक जो है विक्रेता इंफॉर्मेशन इन कंपनी था, इंफॉर्मेशन इन कंपनी पीछे पड़ चुका है। BRS सर्च इसका खाली सॉफ्टवेयर है, CS के लिए सॉफ्टवेयर पैकेज है BRS सर्च। CAIRS कैर्स जो है इसका विक्रेता लेदर हेड फूड रिसर्च एजेंसी एसोसिएशन है। लेदर हेड फूड रिसर्च एसोसिएशन होता है, विक्रेता का नाम है। ऑर्बिट का विक्रेता, ऑर्बिट का देखे मैक्सवेल ऑनलाइन इन कंपनी था, मैक्सवेल ऑनलाइन इन कंपनी था ऑर्बिट के। स्टेटस तो जाने रहा है कि भाई इसका विक्रेता हार्वेल कंप्यूटर पावर होता है, हार्वेल कंप्यूटर पावर था। टीन लिब का विक्रेता था इंफॉर्मेशन मेड इजी लिमिटेड, इंफॉर्मेशन मेड इजी लिमिटेड था। बुक सेल्फ BW का बुक SHELF सेल्फ, बुक सेल्फ का विक्रेता लॉजिकल चॉइस था, लॉजिकल चॉइस। DAT FRS डैट लिखे, DAT FI से फ्रेक्स इसका भी विक्रेता नहीं था, खाली सॉफ्टवेयर ही है। एक्सट्रैक्ट देखा जाए इसका विक्रेता सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होता है, एक्सट्रैक्ट का विक्रेता। प्रोसीटे का विक्रेता पर्सनल बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर इन कंपनी है, पर्सनल बिब्लियोग्राफी सॉफ्टवेयर इन कंपनी होता है प्रोसीटे का, इसी का विक्रेता आता है प्रोसीटेक।
अब SDI पढ़ते हैं। CS और SDI में क्या अंतर है, आगे पढ़िएगा। CSDI, S से हो गया सिलेक्टिव, सिलेक्टिव माने सिलेक्शन, सिलेक्टिव। D से हो गया डिसमिनेशन, डिसमिनेशन ऑफ। I से हो गया इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन होता है। सिलेक्शन, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव, सेलेक्टिव। डिसमिनेशन, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। तो सिलेक्टिव माने होता है चयनात्मक, डिसमिनेसिव माने प्रसार, ऑफ इंफॉर्मेशन माने सूचना, सूचना का चयनात्मक प्रसार। सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, डिसमिनेशन, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना का चयनात्मक प्रसार SDI कहते हैं। अवधारणा दिया था कौन, HP लोहान। वही HP लोहान जो 1958 में अवधारणा देता है। HP लोहान, हंस पीटर कहते हैं। S से हंस, P से पीटर, लोहान। HP लोहान, हंस पीटर लोहान 1958 में अवधारणा दिया। SDI को 1958 में सर्वप्रथम अवधारणा दिया था। 58 में प्रथम बार अवधारणा दिया था। वही HP लोहान ने 1961 में परिभाषित किया। तो कभी कभी पूछेगा SDI का अवधारणा सबसे पहले कब दिया गया था, HP लोहान द्वारा। कब, तो 1958 में। और नहीं तो फिर दूसरा तो परिभाषित का मतलब कोई 61 भी दे सकता है। 58 का 61, 3 वर्ष बाद 61 वाला भी देता है। दोनों से जो माने वो मान दिया। SDI द्वारा उपयोगकर्ता को रुचि के विषय के आधार पर, उपयोगकर्ता माने पाठक को, विद्यार्थी को जो भी रुचि रहेगा, वो तो जो विषय में रुचि रहेगा वो रुचि के विषय पर नवीनतम जानकारी बताता है। क्या बताता है, नया नया जानकारी बताता है। हालांकि CS भी नया जानकारी बता रहा था ना। तो पूछेगा SDI काम क्या है, तो उपयोगकर्ता पाठक को रुचि के विषय पर, रुचि के विषय के अनुसार नया नया जानकारी देता है। कंप्यूटरीकृत सेवा है। कैसा SDI है, SDI पूछेगा तो जब भी SDI पूछेगा तो कंप्यूटरीकृत सेवा माना जाता है SDI को। SDI में उपयोगकर्ता के रुचि के आधार पर, वही उपयोगकर्ता के रुचि के विषय के आधार पर नहीं तो जगह बताता है। वही उपयोगकर्ता के रुचि के विषय के आधार पर जानकारी दी जाती है। वो भी कैसा जानकारी, तो भाई नया जानकारी देगा, ठीक ना। SDI में पाठक की प्रोफाइल रहता है। पाठक में पढ़ने वाला यूजर का, विद्यार्थी को उसे अपना प्रोफाइल लेकर आता है। प्रोफाइल को डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल से मैच करा कर जगह दे देता है। पूछेगा SDI में क्या होता है, तब पाठक के प्रोफाइल रहता है। यही पाठक के प्रोफाइल को क्या करते हैं, तो डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल लेते हैं। पाठक के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के फाइल दोनों को क्या करते हैं, मिलान करते हैं और मैच करा कर जानकारी देते हैं, नया नया जानकारी। पाठक के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल दोनों को मैच कराते हैं और मैच करा कर जानकारी देते हैं, नया नया चीज़, ठीक है। पाठक के प्रोफाइल को और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल को मैच कराते हैं, जगह जाते हैं। वही पाठक की प्रोफाइल की जगह पाठक की सटीक जानकारी की जरूरत को पूरा करता है। क्यों, पाठक के और डॉक्यूमेंट दोनों का प्रोफाइल का मैच होता है। वही पाठक के मैच होने के बाद पाठक की सटीक जानकारी जरूरत को पूरा करता है। सटीक जो जानकारी रहता है उसको जरूरत को पूरा कर देता है। इसमें फीडबैक, SDI में फीडबैक अहम भूमिका होती है। क्यों, जानकारी देता है तो कोई भी पाठककर्ता जो है अपना फीडबैक देखना चाहिए। इसलिए SDI में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। SDI में किसका भूमिका, फीडबैक की भूमिका बहुत जरूरी है। मशीनीकृत SDI होता है। SDI है लेकिन मशीन वाला है। वही मशीनीकृत SDI प्रणाली का पहला कार्य कौन किया था, तो पहला कार्य किया था IBM के द्वारा 1959 में। 1959 है, ये को 5 काट दीजिए। 1959 में पूछेगा ऐसे तो जब देख रहे हैं। वो मशीनीकृत SDI प्रणाली का पहला कार्य कब किया गया था, IBM द्वारा किया गया था। IBM के द्वारा कब, 1959 में। ये मशीनीकृत क्या होता है, ये कंप्यूटर का प्रयोग होता है। में ये कंप्यूटर मशीन से बना है, इसलिए कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मशीनीकृत में कंप्यूटर का प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, आगे भी पढ़ना है। तो पूछेगा मशीनीकृत में
कंप्यूटर का प्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। हम लोग देख रहे हैं एसडीआई में प्रलेख प्रोफाइल, प्रलेख में डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, क्योंकि पाठ्यक्रम और डॉक्यूमेंट के तो दोनों को फाइल को मैच कराते हैं और जानकारी देते हैं, सटीक जानकारी देते हैं। वही प्रलेख प्रोफाइल और पाठक के प्रोफाइल, प्रलेख में डॉक्यूमेंट और पाठक में पाठक, वही है पाठक के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल दोनों को मैच कराते हैं, मैच करा कर जानकारी देता है। वही पाठक डॉक्यूमेंट में प्रलेख के प्रोफाइल और पाठक में के प्रोफाइल दोनों को मैच कराते हैं तो जानकारी देते हैं। वही है इसमें प्रलेख प्रोफाइल और पाठक की प्रोफाइल तैयार होता है एसडीआई में। इसमें एसडीआई का 6 चरण क्रम से याद करना। फिलहाल में इतना एक परिभाषा देख लेते हैं। एसडीआई सिलेक्टिव, एस सिलेक्टिव, डी से डिसमिनेशन ऑफ आइस इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिव, डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नाम है। हिंदी बोलेगा सूचना का चयनात्मक प्रसार। एसडीआई का अवधारणा HP लोहान ने दिया था 1998 में, कभी कभी 61 में परिभाषित किया था, 61 भी दे सकता है, दोनों से जौन में मार देना है। एसडीआई द्वारा उपयोगकर्ता जो पाठक विद्यार्थी उसको रुचि के विषय पर नया जानकारी देते हैं और कंप्यूटरीकृत सेवा है एसडीआई, क्योंकि इसमें एसडीआई में उपयोगकर्ता जो रहता है पाठककर्ता वो रुचि के आधार पर तो नया जानकारी मिलवे करता है, रुचि के आधार पर तो विषय पर नया जानकारी मिलवे करता है। वही पाठकर्ता में एसडीआई में उपयोगकर्ता के रुचि जो रहता है रुचि के आधार पर जानकारी दी जाती है। एसडीआई में पाठक की प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल दोनों को मैच कराते हैं और मैच करा कर जानकारी देता है। वही प्रलेख प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल और पाठक के प्रोफाइल दोनों का तैयार होता है एसडीआई में। एसडीआई एक मशीन, देखिए एसडीआई में पाठक के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल दोनों को मैच करा कर जानकारी देता है। एसडीआई में पाठक की सटीक जानकारी की जरूरत को पूरा करता है, पाठक का जो सटीक जानकारी है उसको पूरा कर देता है एसडीआई। दोनों को पाठक और डॉक्यूमेंट के सटीक प्रोफाइल मिला करके सटीक जानकारी पूरा करता है। एसडीआई में फीडबैक की अहम भूमिका होती है, इसी से पता चलता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। मशीनीकृत एसडीआई होता है, तो मशीनीकृत एसडीआई प्रणाली का पहला काज कब किया गया था? तो पहला काज IBM द्वारा 1959 में किया गया था। 58 में होल था। HP लोहान ने अवधारणा तैयार किया एसडीआई का, 61 में परिभाषित किया था। एक दोनों का पहले ही 58 के बाद 59 में IBM द्वारा 1959 में मशीनीकृत एसडीआई प्रणाली का पहला कार्य किया था IBM 1959 में। मशीनीकृत कंप्यूटर का प्रयोग होता है, इसमें कंप्यूटर का प्रयोग सूचना प्रौद्योगिकी का आगे पढ़ना है। प्रलेख और पाठक के जो प्रोफाइल है उसको तैयार होता है एसडीआई में। एसडीआई के 6 चरण क्रम से याद कर लेना है। देखिए एसडीआई के 6 चरण क्रम से है। पहला है एसडीआई के 6 चरण है जी, 6 चरण देख लीजिए। पहला यूजर मैंने पाठक प्रोफाइल, दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोफाइल। यही दोनों के तो है ना, पाठक के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल को है ना मिलान करते हैं, मिलान करके है ना पाठकर्ता को सटीक जानकारी देते हैं। पीछे पढ़ लिया। तो यूजर मैंने पाठक प्रोफाइल, पाठक की रुचि के अनुसार सूची बनता है। पाठक का प्रोफाइल बनाना है तो पाठकर्ता को देखें रुचि क्या है, पढ़ने लगा है कि नहीं, उस रुचि के अनुसार सूची बनता है पाठक प्रोफाइल में। वही पाठक की रुचि के अनुसार प्रोफाइल बनता है। वही पाठक की रुचि में पसंदीदा क्षेत्र जानने के लिए तैयार होता है। कि पाठक के रुचि अनुसार सूची बन रहा है, मतलब कि पाठक के पसंदीदा क्षेत्र क्या है उससे जानने के लिए तैयार होता है प्रोफाइल डॉक्यूमेंट यूजर प्रोफाइल में। यूजर प्रोफाइल के बिंदु केंद्र बिंदु होता है। यूजर प्रोफाइल किसका बिंदु होता है? केंद्र बिंदु होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, इसमें देखिए तो कीवर्ड होता है, कीवर्ड होता है, वर्ड बोर्ड नहीं, कीवर्ड WORD। कीवर्ड का प्रयोग मिलान करने में होता है ना। दोनों को डॉक्यूमेंट और प्रोफाइल को मिलान करने में काम आता है कीवर्ड का प्रयोग मिलान करने में। इसमें डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल जो होता है डेटाबेस, इसमें डॉक्यूमेंट की प्रोफाइल बनती है। डेटाबेस तो होबे करता है, डॉक्यूमेंट्स के प्रोफाइल भी बनती है। इसमें डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल के अलावा इसमें
क्लासिफिकेशन भी होता है, इसमें क्लासिफिकेशन भी होता है। तो यूजर प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्री पढ़ लिया। दूसरा है मैचिंग द प्रोफाइल, प्रोफाइलों को मैच कराना है कि यूजर और डॉक्यूमेंट के बीच में प्रोफाइल को मैच द प्रोफाइल मैच कराएंगे तो पाठक के नीड ऑफ इंफॉर्मेशन पता चलेगा, मैंने सूचना की क्या जरूरत है पाठक को, पाठक के क्या क्या सूचना चाहिए वो पता चलता है मैचिंग द प्रोफाइल में। तो पाठक की नीड ऑफ इंफॉर्मेशन का पता चलता है कीवर्ड, वही कीवर्ड जो मिलान करने वाला है, वही कीवर्ड द्वारा प्रोफाइल मिलाते हैं। मैचिंग द प्रोफाइल हो गया प्रोफाइल मिलाना कीवर्ड के द्वारा। जब हो जाता है मैचिंग द प्रोफाइल, तीसरा हो जाता है तो चौथा में ये नोटिफिकेशन निकलता है। नोटिफिकेशन में प्रोफाइल मैच हो गया, मैचिंग द प्रोफाइल का मैच हो गया, तो वही प्रोफाइल मैच हो जाता है। तो उसके बाद पाठक को उपयोग सूची दी जाती है, जो भी पाठक रहता है उपयोगी सूची दी जाती है। देखो तो वहाँ तो पाठक है ना, प्रोफाइल मैच हो गया है, प्रोफाइल मैच हो गया है। इसके बाद पाठक को उपयोगी सूची दी जाती है नोटिफिकेशन में। चौथा छठा होगा जी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होगा, ठीक ना। छठा समझिए एक तरह से ना, छठा फीडबैक आता है। नोटिफिकेशन के बाद फीडबैक यूजर द्वारा दी जाती है, यूजर ने पाठककर्ता के द्वारा दी जाती है फीडबैक। अगर अच्छा है लाइब्रेरी तो अच्छा फीडबैक मिलेगा। तो फीडबैक यूजर द्वारा दी जाती है कि यह जानकारी कैसी लगे, यूजर को जानकारी दी जाती है, इसलिए यूजर द्वारा प्रयोग किया जाता है कि जानकारी कैसे लगा। यदि पॉजिटिव आता है तो सूचना दे दिया जाता है कि जाओ, अगर नेगेटिव आ जाता है तो आए तो पाठक द्वारा नीड फिर से 100 बना देते हैं, पाठक और फिर से जरूरत के अनुसार 100 बना देते हैं। नेगेटिव आता है कि फिर से इसको बताओ क्योंकि नेगेटिव है। यदि पाठक को फीडबैक नेगेटिव आता है तो रुचि अनुसार फाइल संशोधित होता है, फिर रुचि के अनुसार पूछा जाता है फाइल संशोधित करने के लिए। कुछ नहीं है, SDI 1 यूजर और डॉक्यूमेंट प्रोफाइल 2 3 मैचिंग 3 4 और नोटिफिकेशन 5 फीडबैक 6 होता है। SDI है, SDI चयनात्मक व्यक्तिगत आवश्यक पर आधारित होता है। चयनात्मक मतलब सिलेक्शन और व्यक्तिगत पर्सनल पर आधारित है। चयनात्मक व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित है। SDI जो है चयनात्मक और व्यक्तिगत सेवा पर आधारित है। CAS का ही रूप है। CA जो पढ़े हैं करंट अवेयरनेस सर्विस है ना, उसी का रूप है SDI। इसी का दूसरा रूप कहा जाता है CAS का, SDI रूप है दूसरा। चयनात्मक व्यक्तिगत अवधारणा पर आधारित है CAS का ही रूप है। CAS हम लोग नहीं, SDI इसी का दूसरा रूप कहा जाता है CAS का, SDI रूप है दूसरा। चयनात्मक व्यक्तिगत अवधारणा पर आधारित है CAS का ही रूप है। CAS हम लोग नहीं, SDI पढ़ रहे हैं। SDI में प्रोफाइल मिलाने का रिकॉर्ड जो होता है, SDI में जाइएगा ना तो प्रोफाइल मिलाने का रिकॉर्ड रखा जाता है। सभी रिकॉर्ड होता है किसका, प्रोफाइल मिलाने का, उसको बोलते हैं हिट्स कहलाता है। क्योंकि HP लोहान से बना इसलिए H हो गया, हिट्स लोहान कहलाता है। पूछेगा SDI में जाइएगा ना तो क्या बोलेगा, SDI में जाएगा तो प्रोफाइल लगा रहेगा, वो प्रोफाइल को मिलाते रहिए, मिला करके रिकॉर्ड कर लीजिए। HITS कहलाता है। CAS SDI दोनों अलर्टिंग सेवा है। कैसा, CAS भी है SDI, CAS पीछे पढ़ ली है, SDI पढ़ रहे हैं, दोनों अलर्टिंग सेवा है, दोनों करंट जानकारी देता है, नए जानकारी। फिर दोनों अलर्टिंग सेवा है। CAS का पूरा नाम हो गया करंट अवेयरनेस सर्विस, यानी कि समान सेवा देती है या तो समान जागरूकता देता है। दोनों जो है अलर्टिंग सेवा है, स्थानीय सेवाओं तक सीमित नहीं है। CAS SDI जो है दोनों भले अलर्टिंग सेवा है, लेकिन स्थानीय सेवा जो रहता है, स्थानीय सेवा यहाँ तक सीमित नहीं है। इन दोनों का दोनों में अंतर भी है। क्या है, समान सेवा है। CAS जो है समान सेवा है, जबकि SDI से सेवा पर आधारित है, लेकिन चयनात्मक व्यक्तिगत सेवा पर आधारित है। समान सेवा है, चयनात्मक व्यक्तिगत सेवा पर आधारित है। CAS में प्रोफाइल मिलान का कोई प्रावधान नहीं होता। पीछे पढ़े होगा तो प्रोफाइल मिलाने के बारे में, लेकिन जब SDI पढ़ेगा तो भाई एक पाठक प्रोफाइल को अन्य प्रलेखों प्रोफाइल के साथ मिलते हैं।
पाठक का प्रोफाइल और प्रलेखों का प्रोफाइल मिलाते हैं। देखिए ना जी, यूजर में पाठक और डॉक्यूमेंट में प्रोफाइल प्रलेख दोनों का मिलान करते हैं। पीछे पढ़ लिया है। देखना एचडीएम में पाठक के प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट के प्रोफाइल से मैच करा कर जानकारी देता है। वही पाठक की सटीक जानकारी मिलता है। फीडबैक की अहम भूमिका होता है एचडीएम में। वही प्रलेख के प्रोफाइल और पाठकों के प्रोफाइल को तैयार करता है एचडीएम में। वही एचडीआई जो है पाठक और प्रोफाइल दोनों के मैच कराते हैं और जानकारी देते हैं, सटीक जानकारी। विषय का क्षेत्र विस्तृत है इसका। सीएस का जो विषय है क्षेत्र, सब्जेक्ट एरिया है, विषय क्षेत्र विस्तृत है, बहुत बड़ा है, विस्तृत है। जबकि एचडीआई जो पढ़ता है इसमें विशिष्ट विषय पर आधारित पूर्ण रूप है नहीं। विशिष्ट विषय मतलब कि इसका एरिया कम हो गया क्योंकि खास विषय पर आधारित है। और ये विशिष्ट विषय का क्षेत्र मैंने समान विषय पर। सर्वग्राही सेवा है। सीएस है करंट अवेयरनेस सर्वग्राही है। सबको देखते हैं करंट अवेयर आता है रोज पेपर में, इसलिए सर्वग्राही है, यूनिवर्सल है। जबकि पाठक के रुचि के अनुसार होता है। एचडीआई पढ़ेगा तो पाठक की रुचि दीजिए, नहीं तो नहीं पढ़िए। तो क्या कहते हैं, एचडीआई जो है चयनात्मक व्यक्तिगत आवश्यकता पर आधारित है। सीएस का ही रूप है। प्रोफाइल मिलाने का रिकॉर्ड जो होता है एचडीआई में, देखिए एचडीआई में प्रोफाइल मिलाने का रिकॉर्ड को HITS हिट्स कहलाता है ना। सीएस एचडीआई दोनों अलर्टिंग सेवा है। स्थानीय सेवाओं तक सीमित नहीं होता है दोनों। भले अलर्टिंग है, स्थानीय सेवा तक सीमित नहीं है। अंतर यही है कि सीएस जो है समान सेवा है, एचडीआई जो है चयनात्मक और व्यक्तिगत सेवा देती है। सीएस में प्रोफाइल मिलान का कोई प्रावधान नहीं होता। इसमें पाठक और प्रलेख डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल का मिलान होता है, जानकारी सटीक दी जाती है। इसमें विषय का क्षेत्र विस्तृत है, बहुत बड़ा है विषय। इसमें कम क्षेत्रफल है, यानी विशिष्ट विषय आधारित है, पूर्ण रूप से देखा जाता है। सर्वग्राही है और पाठक की रुचि के अनुसार होता है एचडीआई। मशीन असिस्टेंट शब्द जो होता है मशीन, पीछे पढ़े हैं एचडीआई ना पढ़े हैं। एचडीआई में पाठक की सटीक जानकारी मिलवा करता है। वही एचडीआई मशीनीकृत एचडीआई प्रणाली का पहला कार्य कौन किया था? तो मशीनीकृत एचडीआई प्रणाली का पहला कार्य IBM 1959 में किया था। जो कंप्यूटर का प्रयोग होता है मशीनीकृत का मतलब है इसमें कंप्यूटर सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है मशीनीकृत में। वही मशीनीकृत असिस्टेंट शब्द HP लोहान ने दिया था। वही HP लोहान जो एचडीआई का अवधारणा HP लोहान ने दिया था 1998 और 61 में परिभाषित किया था। वही HP लोहान जो है मशीनी असिस्टेंट शब्द दिया था कि मशीन असिस्टेंट है। शब्द HP लोहान हांस पीटर ने दिया था, अपनी परिभाषा में प्रयोग किया था। 1961 में परिभाषा दिया था ना। मशीन असिस्टेंट का अर्थ क्या होता है? HP लोहान शब्द दिया HP लोहान। अर्थ का होता है अर्थ कंप्यूटर का प्रयोग करना और सूचना प्रयोग करना, कंप्यूटर और सूचना का प्रयोग करना, यही है मशीन असिस्टेंट का अर्थ। अब चलते हैं राष्ट्र के सूचना संगठन। राष्ट्र के नेशनल बोलते हैं, सूचना का बोलते हैं इंफॉर्मेशन, और संगठन का बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राष्ट्र के सूचना संगठन। पहले इसमें आता है कौन? निष्क्रिय आता है। निष्क्रिय का पूरा नाम हो गया, निष्क्रिय की कहानी पढ़ते हैं पहले, निष्क्रिय के इतिहास। तो निष्क्रिय का पूरा नाम हो गया एन से हो गया नेशनल, एन से हो गया नेशनल, आई से हो गया इंस्टीट्यूट ऑफ, एस से हो गया साइंस, एस से हो गया साइंस, सी से हो गया कम्युनिकेशन, सी से हो गया कम्युनिकेशन मैंने समुदाय, कम्युनिकेशन एंड पी से हो गया पॉलिसी, पी से हो गया पॉलिसी, आर से हो गया रिसर्च, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, पूरा नाम हो गया। निष्क्रिय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च नाम है। इसका इतिहास देखा जाए तो राष्ट्र के सूचना संगठन का भाग है। इसका भाग